जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधा राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए यूपी पुलिस वाले सभी भाई जो हैं अपनी तैयारी में तन मन से लगे होंगे। तो देखिए साथियों, अब जो आयोग है वो एक्टिव हो चुका है पुलिस की भर्ती को लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कोई भर्ती लेट हो रही है तो हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन कर रहे हो या कुछ हो, मतलब कुछ नई प्रक्रिया लागू कर रहे हो, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि जब हम लेखपाल की भर्ती देख रहे थे 2020 में आने की सुन रहे थे, फिर 20 में से 21 में, 21 में से 22 में, मतलब कुल मिला करके उसमें क्या हुआ कि पहले पैट के चक्कर में, क्योंकि पैट का लफड़ा तुम्हें पता होगा कि 20-21 में इसी तरीके से लफड़ा आया था कि भाई पहले पैट हुआ जब यूपी पुलिस की सारी भर्तियाँ कराई जाएंगी, है ना। तो इसी तरीके से यूपी पुलिस में भी अब देखिए OTR वाला सिस्टम आया है, तो इसको लेकर के शायद हो सकता है कि इस वजह से भर्ती लेट हुई हो, है ना। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि जो यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, सच बता रहा हूँ, सबसे बड़ी भर्ती अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो गई है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप बिल्कुल चूकेंगे नहीं और बिल्कुल इसमें ढिलाई नहीं देंगे, है ना। और अब स्मार्ट पढ़ाई को लेकर के आप शुरू कर दो, बिल्कुल 100%। अब देखिए OTR वाला मैं आपको बता देता हूँ कि OTR में कुछ लोग घबरा रहे थे कि अरे सर ये है वो है वो है। OTR में कुछ नहीं है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, है ना, UPPRB की जितनी आप भर्तियां देखो, यूपी पुलिस की, यूपी दरोगा की, ASI की, एक रेडियो ऑपरेटर की, मतलब यूपी पुलिस की जितनी भर्तियां देखोगे आप, जितने भी मतलब उसमें देखोगे कि कोई सी पोस्ट की आप, तो उसमें आपको OTR में क्या है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया आपको, जैसे यूपी पुलिस में आपने देखा होगा नाम और नंबर डाली, आपको पूरा बायोडाटा खुल के आ जाता है ना। तो आप बस क्लिक करते जाइए, फॉर्म आपका फिल हो जाता है। तो उसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आयोग को भी दिक्कत नहीं होती, बोर्ड को भी दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड को क्या परेशानी नहीं होती कि इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन बार बार नए नए नहीं बनाने पड़ते, एक ही रजिस्ट्रेशन से काम होता रहता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप OTR करा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल घबराने वाली जरूरत नहीं है कि OTR क्या है, क्या लफड़ा है, कुछ नहीं। ऐसा कोई परेशानी वाली कुछ चीज़ नहीं है, ये OTR आपको OTR करा लेना, ठीक है साथियों। अब उसके बाद में देखिए स्मार्ट पढ़ाई के लिए मैंने बता ही दिया कि स्मार्ट पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि टाइम रह गया है कम। और बोर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी निकालेगा कुछ दिन में ही, तुरंत एग्ज़ाम करा देगा। ये आप मान के चलना। आप सोच रहे हो कि जैसे भर्ती खिंच रही है ऐसे ही एग्ज़ाम खिंचेगा, ना ऐसे खिंचेगा नहीं, ठीक है साथियों। तो इस वजह से, क्योंकि भर्ती चुनाव भी आ रहा है आपको पता है, और इतनी बड़ी भर्ती का मतलब समझ रहे हो कि पूरी आप समझ जाओ सब चीज़, है ना। अब बुक के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए बुक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्मार्ट पढ़ाई करनी है वो कैसे करनी है कि आपको क्या करना है, अब आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है साथियों। चाहे ऑफलाइन लगाइए चाहे आप ऑनलाइन लगाइए। ऑफलाइन वाले सारे मार्केट से पहले लगा लीजिए। तो साथियों देखिए अब स्मार्ट पढ़ाई की बात करते हैं कि स्मार्ट पढ़ाई जो है वो कैसे शुरू करनी है, ठीक है। स्मार्ट पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। आप चाहे ऑफलाइन लगाइए चाहे ऑनलाइन लगाइए। वैसे ऑफलाइन पहले सारे जितने मार्केट में जैसे यूथ कंपटीशन है या और भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनको आप पहले एक बार लगा लीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन देते रहना, कोई परेशानी नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपकी आंखों के सामने होता है और आपको ना स्क्रीन रोल करनी है ना कुछ करना, मतलब उसमें अच्छा खासा होता है ना। तो आप ऑफलाइन भी लगा सकते हो। ऑफलाइन लगाने के बाद आपके जो गलत हो गए क्वेश्चन, जिसमें जैसे मैथ में, रीजनिंग में जो क्वेश्चन गलत हुए उन पर आप गोला कर लीजिए प्रैक्टिस सेट में। मैंने इसलिए ऑफलाइन पहले बताया आपको, है ना। जब गोला कर लोगे आप, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उन पे टॉप, मतलब जैसे उस क्वेश्चन को पढ़ के ये देखिए कि ये कौन से टॉपिक से गलत हुआ है मेरे से, तो उस टॉपिक को पूरे ख़त्म करना है ढंग से, ठीक है साथियों। उस टॉपिक को ख़त्म करने से क्या होगा कि आपकी जो उस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आगे जैसे आएगा तो आप 100% उसको कर दोगे। और यही नंबर एक एक दो दो नंबर से जो टॉपर होते हैं ना, 210 के बाद में या 220 के बाद में, फिर वही बढ़ते हैं ऊपर। यहाँ तक तो सब भीड़ रहती है, जो स्मार्ट पढ़ाई करते हैं वही ऊपर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने कोर्स कर लिया, आप रिवीजन कर रहे हो, लेकिन जो आपको याद है या आपने जो अच्छे से कर रखा है, आपको वो पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। और आप जैसे जो नहीं है पढ़ा, आपने मान लो कम पढ़ा है और आप उसमें बोल रहे हो, तुरंत उसे पेज पलट दोगे, है ना। तो रिवीजन नहीं करना है। अब क्या करना है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, मतलब पहले प्रैक्टिस सेट में जो गलत हुआ है उसको फिर वहाँ से डीपली पढ़ना है आपको। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पहले से पढ़ा हुआ है वो तो हो ही गया, और जो नई कन्फ्यूजन में थे वो कुछ टॉपिक्स, वो क्योंकि वो तुम छांट प्रैक्टिस सेट से सकते हो,
कि भाई मेरा टॉपिक ये क्लियर। अब तुम अपने मन में सोचो, जैसे पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आप नहीं सोच सकते कि मेरा टॉपिक ये मान लो कन्फ्यूजन वाला है। प्रैक्टिस सेट से ही पता चलेगी आपको कि हाँ ये वाला कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है मेरा, ठीक है ना। तो इस वजह से आप वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और जो गलत होगा वहाँ से अपना पूरा बुक से, या बुक में अभी बताता हूँ कौन कौन सी है, आप जो क्लासेस ले रहे हो वहाँ से कर सकते हो, या आपके नोट्स हों उससे कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपना पूरा जी जान लगा दीजिए और प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। 1-1.5-2 घंटे में प्रैक्टिस सेट लग जाए और कम से कम 1-1.5 घंटे में ही उसको तुम्हें पूरा एनालिसिस करना है। उसमें 3-4 घंटे बस उसी पे दीजिए, एक पे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे ना, इनमें से क्वेश्चंस वहाँ सेम के सेम रखे मिल जाएंगे आपको। मैंने कई बार देखा है ऐसा। यूपी पुलिस का इतना टफ एग्जाम नहीं है कि यूपीएससी की तरह आपको वहाँ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, डिक्टो वहीं की वहीं सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली की डेली, ठीक है साथियों। और रही बात जैसे बुक्स की कह रहे हैं, तो देखिए आपको अलग अलग, किसी का अलग है कि मान लो किसी को नोट्स पसंद है ना, आपने नोट्स बना रखे होंगे, कोर्स वोर्स लिए होंगे, किसी को ऑनलाइन क्लासेस ही पसंद है। और बुक अगर पढ़नी है, देखिए आप लूसेंट ले सकते हो या आदित्य पब्लिकेशन ले सकते हो, इनमें से हिंदी की आप ले सकते हो, ठीक है। और जीएस की मैं आपको बता दूं तो एक लूसेंट ले लीजिए, बहुत है ना। और ज़्यादा करो तो एक आपकी उसकी आती है घटना चक्र वाली आती है, आप वहाँ से ले सकते हो। घटना चक्र की जीएस में वहाँ पे भी सारे टॉपिक्स होते हैं शॉर्ट में, मतलब ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछते हैं, तो वहाँ से ले सकते हो जीएस। और रीजनिंग के लिए आप कोई सी बुक आपको जो अच्छी लगे, वो इतना डीप नहीं पूछते हैं। या आपने जो भी आर के यहाँ की ले लो या कोई भी ले लो, आपको जो अच्छी लगे। एक जो करियर प्लस वाले सर हैं उनकी है, बहुत अच्छी खासी किताब है वो, पीयूष सर वाली है, पीयूष वासने सर हैं उनकी भी, आप वहाँ से भी ले सकते, उस बुक को भी ले सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन उसमें बहुत हाई लेवल भी है और नॉर्मल भी है, तो आप उससे भी देख सकते हो आप, अगर आपको चॉइस है लेने की। तो इस तरीके। और मैथ के लिए आप देखिए एस.डी. यादव और आर.एस. अग्रवाल मैथ जो यूपी पुलिस के लिए सबसे बेस्ट रहती हैं, आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव, इनमें से आप कोई सी लगा लीजिए ना, आप फ्री हो। या आपकी प्रैक्टिस है, या आपकी जो कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में आपकी जो वो कराए हों, प्रैक्टिस जो कराते हैं आपको, वो दिए होंगे, क्या बोलते हैं उसको, तो आप उससे भी लगा सकते हैं, पीडीएफ जो देते हैं, ठीक है साथियों। और मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूँ कि आप तन मन से लग जाइए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई को पूरी तरह से, ठीक है साथियों। और प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाना शुरू कर दो, अगर आपको अच्छे से नंबर लेने ही हैं, क्योंकि वही नंबर आगे बढ़ाएंगे, याद रख लेना। जो आप छटनी करोगे ना क्वेश्चंस गलत वालों की अभी से, तो वो लास्ट में जाके आपके 1, 2, 4, 10 नंबर वो बढ़ाएंगे ना, वही नंबर बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स को क्लियर करो, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों। और मैं आपको कोई भी क्वेरीज आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है साथियों। और जैसी परेशानी हो मुझे करिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे।